हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए गर्दन दर्द के लिए एक योगा लेके आई हूँ जो बहुत ही सिंपल है और आप आराम से अपने घर पे बेड पे बैठे बैठे कर सकते हो और अपने गर्दन दर्द को ठीक कर सकते हो। 40 के बाद अधिकतर जब लोग 40 के होते हैं, जिनका उम्र होता है, उनके पेट में गैस बनता है, जिसकी वजह से भी गर्दन में पीछे साइड में यहाँ पे सूजन आ जाता है और दर्द आने लगता है। वही इसके कारण यहाँ जो सर्वाइकल का होता है पेन, वो होने लगता है। वो शुरुआती लक्षण होता है जिसके कारण गर्दन में जब दर्द आता है, यहाँ साइड से सूजन सा आ जाता है। वो सूजन अधिकतर गैस के कारण भी होता है और आजकल तो कम एज के लोगों को भी हो रहा है और बहुत बार झटके आने से भी हो जाता है, या फोन चलाने से, पढ़ाई करने से, अपने गर्दन को नीचे झुकाए रखने से, या कहीं पलट के देखने से, डांस करने से, बहुत सारे चीज से होता है कि गर्दन में कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। ये सब पूरा जकड़ जाता है, भारी सा लगने लगता है, बिल्कुल गर्दन इस तरीके से मुड़ाने में नहीं बनता है। तो उसके लिए ये योग है जिसको आप करिएगा बहुत सिंपल तरीके से अपने घर में बैठे बैठे बेड पर, तो आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। तो उसे करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने जो गर्दन है इसको थोड़ा स्ट्रेच करना है। इसके लिए आपको अपने गर्दन को पहले इस तरह से ऊपर लेके जाना है। फिर आराम आराम से आपको करना है, एकदम धीरे धीरे से, कोई जबरदस्ती मत करिएगा, बिल्कुल कस के नहीं करना है। और अगर आपको करते वक्त किसी भी तरह का दिक्कत हो, आपको चक्कर आए, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम लगे, तो आप वहीं पे इसे बंद कर दीजिएगा बिल्कुल। अब उसी तरीके से अपने फेस को आपको एकदम साइड से, अपने गर्दन को धीरे धीरे इस साइड लेके जाना है। आपको इस तरह पीछे की ओर लेके जाना है, फिर एकदम धीरे धीरे से आराम आराम से आपको लेके आना है। फिर इस साइड से फिर आपको इस तरीके से धीरे धीरे अपने गर्दन को इधर घुमाना है, पीछे की ओर देखना है। फिर आपको अपने राइट पोजीशन पे आ जाना है एकदम सीधा, और बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे से करना है, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल कस के नहीं करना है। और दूसरे में आप लोगों को क्या करना है, जैसे इस बेड है, इस बेड पे हमको लेटना है सीधा, तो अपने गर्दन को आपको बेड के गद्दे के नीचे रखना है, जैसे मैं करके दिखाती हूँ आप लोग को। तो आपको इस तरीके से पहले बेड पे लेट जाना है पूरा सीधा। उसके बाद अपने गर्दन को आपको धीरे धीरे से इस तरीके से नीचे लेके जाना है और इस तरीके से लटका के थोड़ी देर के लिए, और हाथों को अपने सीधा इधर रखना है ऐसे, और गर्दन को इस तरीके से आपको लटकाना है। थोड़ी देर के लिए आपको इस तरीके से लटका के आंख बंद करके इस तरीके से रहना है। या आप 10 सेकंड रहे, 20 सेकंड रहे, जितना देर आप रह सके, इस तरीके से आपको रहना है। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा आपके गर्दन को। फिर इस तरीके से रहने के बाद धीरे धीरे आप लोगों को ऊपर आ जाना है, और ऊपर आने के बाद एकदम रिलैक्स हो जाना है, आराम से आपको सीधा लेट जाना है, आपको सीधा बैठ जाना है। और जहां पे आपके दर्द है, जैसे इस साइड पे जब हमारा दर्द होता है, तो हमें एक तकिया का सहारा लेना है इस तरीके से, और अपने गर्दन को यहाँ टिका के इस तरीके से कंधे के पास गर्दन को बिल्कुल नीचे करना है इस तरीके से। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैंने बताया कि आप तकिया का सहारा लेके अपने कंधों को उस पर लिटा के अपने गर्दन को थोड़ा नीचे करके लेट सकते हैं कुछ देर। इससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा आपके गर्दन दर्द में। और हो सके तो आप बेड के साइड में भी लटका के अपने सिर को सो सकते हैं थोड़े देर के लिए, 10 सेकंड 20 सेकंड, इससे आपका। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत हो, जैसे आपका सर बहुत ज्यादा भारी हो, आपको चक्कर आने लगे, तो बिल्कुल सीधा हो जाए, अच्छे से नॉर्मल पोजीशन में आ जाए और आराम से लेटे और उठ जाए। आप जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें अगर ज्यादा दर्द है तो। और एक और मैं बहुत ही बढ़िया उपाय बता रही हूँ, वो हो पॉइंट। हमारे हाथों में हर एक दर्द का, हर एक शरीर का, हर एक चीज का पॉइंट होता है, जिससे हम लोगों को आराम मिल सकता है। तो इसके लिए जिसका बहुत ज्यादा गर्दन में दर्द है, नीचे का सूजन आ रखा है, तो उसके लिए जो हमारा अंगूठा होता है ना, उसके ये जो गर्दन भाग होता है, यहाँ से जो इस तरीके से होता है, तो इसे आपको दबाना है, इस पॉइंट को आपको दबाना है। अगर आपका लेफ्ट साइड का गर्दन में दर्द है, तो राइट साइड के गर्दन में दर्द है, तो आपको राइट साइड के पे इस पॉइंट को इस तरीके से दबाना है। जब आप दबाइएगा तो आपको खुद फर्क पता चलेगा। और अगर आपको इधर लेफ्ट साइड में दर्द है, तो आपको लेफ्ट साइड का यहाँ का पॉइंट दबाना है। ऐसे आप पूरा ही दबा लीजिएगा अगर आपको दर्द है चारों तरफ तो। या फिर आप इस तरीके से दबाइएगा ना, तो एक नस होता है यहाँ पे, जिससे आपको खुद फील होगा कि यहाँ पे कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है। अब बहुत ज्यादा कस के नहीं दबाना है, सिंपल आपको दबाना है। ये एक पॉइंट है, आपको 10 बार इस साइड से, 10 बार इस साइड से, इस तरीके से इस पॉइंट को आपको दबाना है। और हमारी जो उंगलियां है ना, इसके बीच वाला जो है, ये
साइड इसके इस पॉइंट को भी आपको दबाना है, इस साइड से भी, इस साइड से भी 10th बार। तो इस तरीके से करके आपको इस पॉइंट को दबाना है। कम से कम सुबह शाम आप इस पॉइंट को दबाएं तो इससे आपको बहुत ज्यादा गर्दन में आराम होगा। दोनों हाथों की यानी 4 उंगलियों को हम लोग को दबाना है, 2 अंगूठों को और 2 इस फिंगर को। इन दोनों हाथों के बीच के पॉइंट जो गर्दन का हिस्सा होता है ना यहाँ का बीच का, इसे हमें इस पॉइंट को पूरा दबाना है। यहाँ से पूरा दबाना है इसको, इस अंगूठे को भी यहाँ से यहाँ दबाना है, इस साइड का भी अंगूठे को यहाँ से यहाँ दबाना है और इस उंगली के यहाँ से यहाँ दबाना है। तो इस तरीके से आप दबाते हैं और अपने गर्दन को हल्का सा मतलब जैसे मैंने बताया था बिल्कुल धीरे से ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है इस तरीके से। तो एक आपका गर्दन का एक्सरसाइज हो गया, आपका दर्द का एक्सरसाइज हो गया ये। और तौलिया लेके जैसे मैंने तकिए के ऊपर दिखाया कि आप अपने कंधे को पास रख के पूरे मुंडी को, गर्दन को पीछे आपको लटकाना है। उसी तरीके से आप एक तौलिया को भी चाहो तो फोल्ड करके अपने गर्दन के पास जो खाली जगह बचता है यहाँ रख के सीधा सो सकते हो। और एक सबसे लास्ट इसके लिए क्या है, आपको इसमें स्ट्रेच करना है पूरा अपने बॉडी को। जिस तरीके से आपको इस तरीके से सीधा सोना है और इसके बाद इस हाथों को, दोनों हाथों को पीछे ले जाना है और पूरा इस तरीके से कस के आपको स्ट्रेच करना है। पूरा पैरों को एकदम टाइट करना है, खींचना है, हाथों को पूरा कस के खींचना है। फिर आपको सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में आ जाना है। फिर आपको वही करना है, आपको अपने हाथों को पीछे ले जाना है, पूरा टाइट करके खींचना है अपने उंगलियों को, पूरा इस तरह से पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है। जब आप स्ट्रेच करोगे तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स और आराम महसूस होगा। फिर आपको नॉर्मल स्थिति में आ जाना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।